हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार। आप लोग को जो है वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसका जो 2019 का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बेसिकली हम लेकर के चल रहे हैं। थ्योरेटिकल ऑलरेडी हम अपने कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी स्टूडेंट पढ़े हैं सभी पढ़ाए, या फिर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो पूरा कंप्लीट आप ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, हमारे कोर्स में एक्चुअली में एकदम 100% कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल था। तो जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत पानी की तरह सभी से बन रहा होगा यदि वो पढ़ाई ढंग से किए होंगे तो खैर स्टूडेंट के क्वारी के बेसिस पे बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये 2019 का पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह न्यूमेरिकल इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन देखने को 100% चांसेस एक मिलेगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जो अभी हम करने जा रहे हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बेस्ड होगा। देखिए, अभी जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर एंड करेगा वैसे ही तुरंत नेक्स्ट डे से हमारा फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च होगा। तो आप यदि इंटरेस्टेड होंगे, आप थर्ड में पढ़े, आपको अच्छा लगा होगा चीज़ें, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड में पेपर था ना, जो आपको जीवन आपका बनाएगा, आपको इंजीनियर बनाएगा, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था। बाकी सब्जेक्ट में आप जैसे भी किए कोई इशू बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। मतलब कोर पेपर था बिल्कुल भी एकदम। यदि आपको बेस सीखना है, मतलब बेस होता है ना, कोई भी बिल्डिंग का बेस बनता है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम आपका बेस बनाएगा मैकेनिकल में। आगे जाकर के फर्दर सब्जेक्ट आपको समझने में तकलीफ नहीं होगा प्यारे आप लोग को। तो 4 का सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल भी कोर्स नेक्स्ट डे से लॉन्च होगा। कोशिश करेंगे कि आप स्टार्टिंग से ही चीज़ों को, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करें, ये कोशिश करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में जो है ना, आप कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो स्टार्टिंग से ही आप अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, थोड़ा आप अभी इन्वेस्ट करेंगे, समय के साथ आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ये सब जो भी आपसे फ़ी लिया जाता है वो हमारा अपना मेहनत का है, जो कि ज़रूरी एक सपोर्टिव चार्ज। आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। सपोर्ट आप लोग करें अच्छे से। चलिए ठीक है, हम अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह का क्वेश्चन मेंशन है और ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ जरा हम रीड करें इस चीज़ को। तो देखिए क्या है, तो लिखा हुआ ऑल डायमेंशंस इन एमएम, जो भी डायमेंशन है वो सारा एमएम में दिया हुआ है। द फिगर सोज एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो चलिए हम यहाँ फिगर नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाए, कुछ वजह है कि हो सकता है फिगर ना भी दिया रहता ना, तब भी आप ये पढ़ करके आप बना लेते, तब भी ये क्वेश्चन पढ़ करके बना लेते। इसीलिए हम फिगर नहीं बनाए कि सामने आपको बनाएंगे कि आखिर किस तरह बनता है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो अनसिमेट्रिकल उसको बोलते हैं ना, जो आपका कोई भी एक एक्सिस से अनसिमेट्रिसिटी हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, तो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। या तो आइदर एक्स एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल हो, या फिर आपका वाई वाई एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल हो। मान लीजिए कभी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाए और एक और एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ना हो, तो उसको ओवरऑल अनसिमेट्रिकल सेक्शन ही बोला जाता है। ठीक है, और यदि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा तो उसको आप सिमेट्रिकल सेक्शन बोला जाता है। तो आई सेक्शन जो है ना वो सिमेट्रिकल वाला भी होता है, आई सेक्शन आपका अनसिमेट्रिकल वाला भी होता है। जैसे कि थोड़ा समझने के लिए कि मान लीजिए इस तरह का आई बना, देखिए ऊपर और नीचे बराबर है, तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग। लेकिन मान लीजिए इस तरह का आई बना, ऊपर में देखिए छोटा है, नीचे में बड़ा है, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ। यहाँ पे वाई वाई एक्सिस, सेकेंड डायग्राम में वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, लेकिन एक्स एक्स के अबाउट नहीं है सिमेट्रिसिटी। इसका मतलब ये ओवरऑल अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। तब अभी कहेंगे कि सर इसका मतलब सेकेंड जो आई बनाए उस तरह का कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ डियर, वैसा ही मिलेगा, अभी बनाएंगे तो पता आपको चलेगा। बाकी ये क्वेश्चन में बना हुआ था। दी अपर फ्लैंज, देखिए नीचे ऊपर जो रहता है ना उसको फ्लैंज बोला जाता है, FLANGE, फ्लैंज। ठीक है, तो अपर फ्लैंज का वैल्यू दे रखा है कितना, तो दे रखा है 60 mm और 7.5 mm। तो अपर फ्लैंज बना देते हैं।
मान लीजिए अपर फ्लैंज बन गया, और एक लोअर फ्लैंज के बारे में दिया हुआ, ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ, ओवरऑल डेप्थ जो दिया हुआ है ना 160 mm का है, और थिकनेस जो है वो 5 mm का है, वेब का थिकनेस, वेब क्या होता है बताएंगे। और लोअर फ्लैंज का डायमेंशन दे रखा है 120x10, 120x10। एक एक्सी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से बनेगा। स्केल से नहीं होता, बना देते हैं, थोड़ा और अच्छा बनेगा। ये 10 mm था इसका, इसीलिए हम थोड़ा इसको बड़ा बना रहे हैं, मतलब थोड़ा चौड़ा ज़्यादा बना रहे हैं। इस तरीके से मान के चलिए कुछ है ना। इस तरीके से बनेगा। तो देखिए इसका डायमेंशन दे रखा है कि ऊपर वाला फ्लैंज को देखिए, इसी को बोला जाता है, इसको बोलेंगे यानी टॉप फ्लैंज बोल सकते हैं या फिर अपर, और अंदर वाला को इसको जो बोला जाता है डियर, इसी को वेब बोला जाता है, और नीचे वाला ऑब्वियस है कि बॉटम फ्लैंज होगा। ध्यान से समझेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे, बहुत जीरो लेवल से बताएंगे एकदम। ये 60 mm है, और ये दे रखा है 7.5 mm, और ओवरऑल डेप्थ दे रखा है, ओवरऑल डेप्थ देने का मतलब ये है बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, और नीचे वाला का है 120x10 mm, और वेब का जो थिकनेस है वो दे रखा है, ये दे रखा है 5 mm का, लिखा हुआ है सब 5 mm का है। ओवरऑल डेप्थ जो है 160 mm है, ओवरऑल डेप्थ हम बना दिए 160 mm। चलिए, तो ऐसा ही है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो एक अभी जो हम एक्सिस अभी जो रेड कलर से कर रहे हैं डॉट डॉट, ये कैसा एक्सिस है, तो आपका जवाब होगा सर ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है डियर, ये वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस जो है ना वो सिमेट्रिकल एक्सिस, आप देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस जो है वो एक सिमेट्रिकल एक्सिस है, क्योंकि उसके अबाउट यदि इसको मोड़ दिया जाए या इसको कट कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड जो बचेगा वो भी राइट को पूरी तरह ढकेगा, राइट तरफ जो बचेगा वो भी लेफ्ट को पूरी तरह ढकेगा। बात को समझिएगा, सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट बॉडी को कट किया जाए ना तो एक दूसरा जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, दोनों पार्ट एक दूसरे को, एक सिर्फ नहीं, दोनों पार्ट एक दूसरे को 100% ढकेगा, 100%, 99.99 100%, तो वो एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक्सिस एक सिमेट्रिकल एक्सिस है। अब इसका पूरे का सीजी किधर लाई करेगा, देखिए आपको सीजी का हम डेफिनेशन पहला लेक्चर में बता दिए थे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है वेयर द टोटल एरिया या टोटल मास या टोटल वॉल्यूम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड।
एरिया का बात तब होगा जब आपका 2D फिगर होगा, जैसे ये 2D एरिया की बात होगा, जहाँ पे टोटल एरिया को हम मान करके चलेंगे कंसंट्रेट कर रहा है, तो वही एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर सीधा बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं। एक्चुअली में 2D के टर्म में ना सेंट्रॉइड ही बोला जाता है और 3D में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा कि नोटेशन आपका CG दोनों का होता है। खैर कोई बात नहीं, एक पॉइंट है जहाँ पे कंसंट्रेट करता है एरिया या मास या वॉल्यूम जो भी बोले, है ना, जैसा रहेगा फिगर उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नीचे वाला ऑब्वियस है ना कि एरिया ज़्यादा है, 120 गुने 10 देख रहे 1200 है, और ऊपर वाला एरिया तो कम है, तो ऊपर वाला के तरफ तो शिफ्ट नहीं करेगा। अरे अब कहेंगे नीचे वाला जो फ्लैंज है उधर ही कहीं शिफ्ट करेगा, आप खुद बोल रहे हैं नीचे वाला फ्लैंज की तरफ, हम मान लिए कि इधर कहीं शिफ्ट करेगा। देखिए डॉटेड लाइन रेड से दिखाए, आप कहेंगे हाँ सर सेंटर पे नहीं दिखा, 160 का बीच में नहीं दिखाई डियर, 160 का बीच में नहीं दिखाए, क्योंकि उसके बीच में लाई नहीं करेगा, और यहाँ पे क्या लाई करेगा, जी लाई करेगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। तो अब पहला काम क्या होता है ना, एक रिफरेंस लेना होता है। तो देखिए नीचे वाला जो है ना, इसको हम रिफरेंस ले लिए, ये रिफरेंस लाइन ले लिए, और एक 0,0 भी लेंगे, तो देखिए इसको हम 0,0 ले लिए। सारा मेजरमेंट जो होता है ना वो 0,0 से होता है डियर, सारा मेजरमेंट। रिफरेंस लाइन है 0,0 है, जैसे ऑरिजिन वगैरह नहीं होता है वैसे ही हो गया। अब आप कहेंगे क्यों यहीं पे लिए 0,0, क्योंकि आप यहाँ पे आप 3 ये में डिवाइड करेंगे, मान लीजिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते, क्योंकि 3 रेक्टेंगल से मिल करके बना है। देखिए डिवाइड कर लिए, ऊपर वाला फ्लैंज को हम 1 नाम दिए, वेब को हम 2 नाम दिए, और नीचे वाला को 3 नाम दिए। 3 रेक्टेंगल से मिल करके आई बनेगा, एल बनाने के लिए 2 रेक्टेंगल का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं है। तो पहला वाला रेक्टेंगल का यदि आपसे CG पूछे तो आप बोलेंगे यही वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा सर, यही वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा सर, है या नहीं बाबू, यही वाई एक्सिस पर लाई करेगा, आपका जवाब होगा। हम बोले दूसरा रेक्टेंगल का CG बताइए, तो आप बोलेंगे यही वाई एक्सिस पर लाई करेगा। अलग बात है एक्स एक्सिस जो है ना वो अलग होगा, एक्स एक्सिस अलग होगा, पर लाई इसी पे करेगा। तो इसका नाम G2 दे दिए, x2 दे दिए। x2 का मतलब हो गया ना दूसरा बॉडी का ये CG का एक्स एक्सिस है, ये एक्स जो है ये पूरे आई का है, एक्स जो है ये पूरे आई का है। वाई कॉमन है तीनों के लिए, पहला का भी, दूसरा का भी, तीसरा का भी वाई ही है, और पूरे का भी वही है, एक ही है। G1 का मतलब है पहला बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, G2 का मतलब है दूसरा का, और तीसरा का भी तो होगा। आप कहेंगे हाँ तीसरा का होगा, मान के चलिए इसको हम x3 नाम दिए, G3 बोल सकते हैं। x1 जो है वो आपका पहला बॉडी का CG पास कर रहा है, नहीं पहला बॉडी का एक्स एक्सिस एक तरह से x1, दूसरा बॉडी का x2 जो है दूसरा बॉडी का एक्स एक्सिस है, x3 जो है वो तीसरा बॉडी का एक्स एक्सिस है, और पूरा आई का जो है वो एक्स है, पूरा आई के लिए क्या है एक्स है, नोटेशन है। G1 G2 G3 जो है वो तीनों रेक्टेंगल का अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, G1 G2 G3, लेकिन पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका कैपिटल G है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये भी देख रहे हैं, है ना। तो जिस पे सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करे ना, जिस एक्सिस पे सभी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करे ना, जिस एक्सिस पे, तो ऑलवेज तो नहीं कह सकते यहाँ पे कि वही होगा सिमेट्रिकल एक्सिस, नहीं वो कहना गलत होगा ऐसे, क्योंकि नहीं वो कहना गलत होगा। तो देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि हियर, वो कहना नहीं होगा, हियर वाई इज दी symmetrical axis, y is the symmetrical axis, so CG will lie on this axis। CG किस पे लाई करेगा, इस एक्सिस पे लाई करेगा। CG will lie on this axis, CG will lie on this axis and x बार इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा x बार होगा ही नहीं, अरे ओरिजिन से
अब कहाँ खिसकिएगा, O, 0, यहीं पे ले लिए, वाई एक्सिस पे ही, तो वाई पे सिर्फ डिस्टेंस होगा ना, एक्स पे तो डिस्टेंस ही नहीं हो पाएगा। तो एक्स वाई एक्सिस पे जब कोई भी चीज़ों को आप डिनोट करते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। वाई एक्सिस पे ही कोई चीज़ सिर्फ लाई करे कोई पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ऑब्वियस है 0, समथिंग लिखते हैं ना, तो एक्स बार 0 होगा। बट वाई बार इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा, वाई बार 0 नहीं होगा, तो वाई बार होगा। वाई बार कहाँ से कहाँ डिस्टेंस होगा, तो जहाँ पे आप रिफरेंस लिए वहाँ से डिस्टेंस, तो देखिए आपका रिफरेंस यही है, तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसी को वाई बार, यानी कि हम लोग को जो निकालना है वो वाई बार इसका निकालना है। इसका क्या निकालना है, वाई बार निकालना है। तो देखिए अब एक्स बार 0 हो गया, एल सेक्शन का एक्स बार वाई बार दोनों होता, एल सेक्शन का न्यूमेरिकल पूछ दे, हम चलते फिरते आपको बता दे, थोड़ा सा हो सके एल ही आ जाए, तो मान के चलिए एल सेक्शन को आप 2 में डिवाइड करेंगे, कैसे भी करके डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 में डिवाइड करने के लिए आपके पास है अधिकार, कैसे भी, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई होगा, बॉडी से बाहर हो सकता है, हम ऐसे ही बना दिए हैं, तो दोनों, तो यहाँ पे आपका होगा एक्स बार कॉमा वाई बार होगा। सपोज करिए यदि हम इसको 0, ले लें तो यहाँ पे, तो इसी तरह से बनता ही है क्वेश्चन। तो एल सेक्शन का ऐसे बनाएंगे, तो एक्स बार का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, वाई बार का मतलब होता है वाई एक्सिस में डिस्टेंस, और एक्स बार कॉमा वाई बार जो है वो सी जी के लिए है, यानी पूरे बॉडी का सी जी का लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ना एक्स बार वाई बार निकालना पड़ेगा। ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, किसी एक्सिस के अबाउट नहीं है, सिमेट्रिकल। कम से कम आई सेक्शन जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई के अबाउट तो है, तो एक तो कैलकुलेशन छोटा हुआ कि एक्स बार 0 हो गया, लेकिन ये इसमें दोनों निकालना पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अलग बात है, निकालने का तरीका एक ही है, थोड़ा बस ध्यान से कैलकुलेशन को समझना पड़ता है। आइए अब एक्स बार बराबर 0 वाई बार निकालना है, तो वाई बार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो मेरा प्रोसेस है उस तरीके से बनाएंगे। पहला काम आप करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे, हमेशा इस यूनिट में हमेशा ये काम करेंगे। टेबल बना करके 2 है यदि, तो एक का नाम A1 देंगे, A1 मतलब 1 वाला एरिया, और अगला का नाम देंगे A2, और फिर A1 A2 के बाद जो है y निकालना है, तो y1 और y2। यदि x बार भी निकालना होता तो x1 और x2 भी लिखते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है सी जी निकालने का, आप जानते होंगे, तो फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। तो A1 कितना होगा, 1 का एरिया कितना होगा, तो अच्छा नहीं सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो A1 A2 और कितना है 3, ये 3, तो y3 भी निकलेगा, और ये 3 निकालना पड़ेगा जितना एरिया रहेगा। तो A1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे A1 का वैल्यू जो होगा सर वो 60 गुने जो होगा, है ना डियर, 60 गुने कितना होगा, तो 60 गुने 7.5 होगा, 60 गुने 7.5 होगा एशियानो, 60 गुने 7.5 होगा एशियानो, वही तो दिया हुआ है, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के एरिया ही तो है। यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 450 mm² होगा। बहुत स्लो बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। सेकेंड वाला का कितना होगा, देखिए सेकेंड का आप समझना है, सेकेंड को कहाँ से कहाँ नाम दिए देख रहे हैं ना हम, सेकेंड को कहाँ से कहाँ नाम दिए देख रहे हैं ना, देखिए डॉटेड लाइन दे दिए हैं, ये डॉटेड लाइन को देखिए और ये ऊपर वाला डॉटेड लाइन को देखिए, तो सेकेंड बस। तो सेकेंड के लिए आपको 160 में घटा देना पड़ेगा, 160 में पहले तो कितना घटाना पड़ेगा वो हम आपको बता दें कि सेकेंड के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ का डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा जो ग्रीन से किए हैं, और ये जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशन कितना होगा, तो 160 माइनस कितना, तो 10 + 7.5, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 160 माइनस 17.5, 160 में 17.5 घटाना पड़ेगा एशियानो, तो आएगा 142.5 mm, एशियानो 142 mm। तो अब लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, यानी 142 mm गुने 5, क्योंकि 5 का थिकनेस था। तो इसका जब निकालने का बारी आएगा ना, तो कैसे करेंगे, तो 142 गुने किया 5, तो बराबर देखिए कितना आ रहा है, तो आएगा 700
सब कैलकुलेटर से कर लेंगे 712.5 mm²। अब A3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 120 इंटू होगा डायरेक्टली कितना 10, तो यानी 1200 mm² होगा। तो ये समझेंगे। अब देखिए y1 y2 y3 क्या होता है, तो y1 y2 3 जो है ना, वो रिफरेंस पॉइंट से CG तक का डिस्टेंस होता है इंडिविजुअल बॉडी का। रेफरेंस पॉइंट से CG तक का डिस्टेंस होता है इंडिविजुअल बॉडी का। देखिए यहाँ इंडिविजुअल लगा रहे हैं, यानी y1 सिर्फ वन बॉडी का CG कहाँ पे है, रेफरेंस से वो होता है। तो वन बॉडी का कहाँ होगा, तो आप कहेंगे वन बॉडी का जो होगा सर वो 160 में आप घटा दीजिए कितना, 7.5 का आधा। 160 में घटा दीजिए 7.5 का आधा। क्यों बाबू, जरा देखिए ना बाबू, 7.5 का आधा तो होगा आपका, ऊपर में क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है, जो भी ये आधा डिस्टेंस पे होता है 7.5 का आधा पे होगा। तो 7.5 का आधा में 160 में 7.5 का आधा घटा देंगे, ऊपर वाला तो निकल जाएगा या नहीं। शायद समझ पा रहे होंगे बहुत बच्चे। 7.5 का क्या करना है आधा, तो ये जो आएगा ये आता है 156.25 mm। अब y2 क्या होगा, तो y2 होगा वही फिर से टू बॉडी का CG तक का डिस्टेंस, टू बॉडी का CG यानी G2 तक का डिस्टेंस, यानी y1 क्या था, डिस्टेंस बिटवीन, हम लिख दें थोड़ा सा एक के बारे में, तो डिस्टेंस बिटवीन G1 एंड 0,0, समझ रहे हैं, G1 एंड 0,0 लिख दिए एकदम क्लियर करके। डिस्टेंस बिटवीन G1 एंड 0,0 अलॉन्ग y एक्सिस, ये बात। तो इसी तरह y2 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन G2 एंड 0,0। तो G2 से 0,0 के बीच का दूरी यदि आप लेंगे तो पता है कितना होगा, 160 का आधा होगा, डायरेक्टली बीच में ही होगा ना। ओ सॉरी 160 का आधा नहीं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझिए 160 का आधा नहीं, 142 का आधा पे होगा, लेकिन 0,0 से लेना तो उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप कहेंगे 10 प्लस 142/2, 10 नीचे वाला जोड़ा गया है, 10 प्लस 142/2, 10 प्लस 142/2, तो ये आएगा लगभग 81.25। टाइम टेकिंग टाइप का ये न्यूमेरिकल दे दिया है यार, मतलब डेटा जो है पॉइंट में दे दिया है। y3 कितना होगा, तो y3 बड़ा इजीली हो गया, तीसरा बॉडी का है जो कि 10 का आधा होगा, यानी सिंपली 5 होगा, 5 mm होगा। बस यही निकालना है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, यदि आपका कंपोजिट सेक्शन होगा, कट सेक्शन नहीं होगा तो अब इसके बाद करेंगे 9, और ये फॉर्मूला रटेंगे यूजिंग फार्मूला क्या करेंगे, तो y बार का फॉर्मूला होता है, y बार जब निकालना हो तो होगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3। अब 2 ही रहेगा तो 2 ही बार प्लस होगा, नीचे टोटल एरिया, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक ना। यही अब x बार निकालना होता तो x1 x2 x3 मल्टीप्लाई होता, बस बाकी फॉर्मूला यही है। तो a1 का वैल्यू कितना है, तो सही से आप लिखे a1 का वैल्यू 450 है। बस कैलकुलेशन है, सही से करना है, कहीं पे प्लस माइनस गड़बड़ हो जाए 156.25, कहीं पे भी प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगा ना डियर, तो सब ब्लंडर हो जाएगा। a2 का वैल्यू 712.5 होगा, और गुने y2 कितना है 81.25 प्लस a3 कितना है 1200 है, 1200 गुने कितना होगा 5, डिवाइडेड बाय सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 450 प्लस 712.5 और प्लस 1200। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा सीधा कैलकुलेटर में, वैल्यू को बस सही से आप रख देंगे 450 इंटू 156.25 प्लस 712.5 इंटू 81.25 प्लस
1200 इंटू, बस प्लस माइनस सही से करेंगे, कहीं जोड़ कहीं घटाओ गलती से कर नहीं देंगे, सब ब्लंडर हो जाएगा। फिर 450 प्लस, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक का चांस बहुत ज़्यादा है, 712.5 प्लस 1200। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आ रहा है 56.80555, ऐसा कुछ आ रहा है डियर। तो इतना क्या हो गया mm, यानी वाई बार का जो वैल्यू निकल गया वो इतना निकल गया, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका जो होगा आंसर होगा, यही आपका जो होगा वो आंसर होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 56.8055 जो भी है mm। तो खैर ये इसका आंसर हो गया। तो जैसा भी सेक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उम्मीद करेंगे हम कि आप बना लेंगे शायद। तो देखिए कैसे कैसे लेते हैं वाई बार एक्स बार, यहीं से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फंसता है। तो आप याद रखेंगे हमेशा x1 x2 x3 या फिर y1 y2 y3 जो है ना हमेशा रिफरेंस से होता है। ऑल मेजरमेंट रिफरेंस से लेना है, ऑल मेजरमेंट रिफरेंस से लेना है। चैप्टर का इंपॉर्टेंट यही है, सभी मेजरमेंट को आपको रिफरेंस से लेना है। और रिफरेंस से जब लेंगे, जो भी अपना आपका रिफरेंस होगा वहीं से लेना, नहीं 0,0 से लेना है। और y1 y2 y3 या x1 x2 x3 जो है वो इंडिविजुअल बॉडी का CG तक का डिस्टेंस होता है रिफरेंस से, इंडिविजुअल बॉडी का CG तक का डिस्टेंस होता है रिफरेंस से। उम्मीद है कि क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर स्टूडेंट का हुआ होगा और बहुत बेनिफिट मिला होगा। मिलते नया लेक्चर में, आप लेक्चर को ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कैसा चीज़ें लग रहा है, तभी मज़ा आएगा बनाने में वीडियो। आप कमेंट करके बताएं। सो डियर थैंक यू, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हंसते रहें। मिलते हैं नया लेक्चर में इसी जोश जुनून के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।